हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आधे से ज्यादा दिक्कत इसलिए है कि आप घबरा रहे हैं, और जब भी आप कोई भी काम घबरा करके करेंगे वो हमेशा गलत होगा। आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम हो, आपका कोई भी मतलब आप जॉब पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप कोर्ट के अंदर जा रहे हो और आपके अंदर घबराहट है, आप उस घबराहट में जो भी बयान देंगे, जो कुछ भी बोलेंगे, वो हमेशा गलती होगा और उसका सही परिणाम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको सही परिणाम चाहिए तो सबसे पहली बात यह है कि आपको डरना नहीं है। अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर, ये कहना आसान होता है, लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल अपनी मेंटेलिटी सेट करने वाली बात है। देखिए दोस्तों, आजकल ना किसी का भी जीवन बिल्कुल स्मूथ तो है नहीं। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और लाइफ मिलती ही इसलिए कि कुछ आपको सही चीजें मिलेंगी, कुछ आपको गलत चीजें मिलेंगी, दोनों को डील करना होता है। इसी को लाइफ कहते हैं। अगर आप सोचें कि केवल सुख ही सुख मिले, आराम से पढ़ लिख लें, बढ़िया हो जाएं, बड़े हो जाएं, फिर बढ़िया करियर बन जाए, फिर बढ़िया से जिंदगी कट जाए, फिर इतने अच्छे कर्म सबने नहीं कर रखे। जिन्होंने कर रखे हैं उनको शायद ऐसा जीवन मिल जाता है, पर एक आम आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। और ये जो मैट्रिमोनियल विवाद है, ये भी एक दुख वाली सीरीज है हमारी लाइफ में। अब दोस्तों, ये सब कह देना ना, ये अपने आप को कमजोर करने वाली बात है कि सर, आपने ये सारी चीजें फेस नहीं करी इसलिए आपको पता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने फेस किया है, हो सकता है वो आपने फेस ना किया हो, लेकिन फेस सबको करना पड़ता है लाइफ में ना, बहुत कुछ। अभी आप लगा लीजिए, सन 2015 में मैंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। ये लगा लीजिए कि अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स वहां पे डाल दी थी, उसमें फ्रॉड हो गया, वो सारा का सारा पैसा फंसा पड़ा है। अभी मैं उसकी बहुत बड़ी लीगल फाइट लड़ रहा हूं। अब आप बताइए, तो गलत तो है ना? तो मुकदमा तो दोस्तों मुझे भी लड़ना पड़ रहा है ना अपने राइट्स के लिए। तो ये तो हर किसी के साथ है जीवन में। ठीक है, किसी के साथ मैट्रिमोनियल है, किसी के साथ कुछ और होगा, लेकिन होता है, सभी के साथ होता है। इसलिए इतना ज्यादा संताप करने की जरूरत नहीं है कि इस एक चीज की वजह से हम ठीक से खाना ना खाएं, इस एक चीज की वजह से हमारा 10 किलो वेट घट जाए, या इस एक चीज की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसे दोस्तों बहुत लोगों से मैं बात करता हूं जो कहता है, सर मेरे को 10 दिन हो गए, मैंने ठीक से खाना ही नहीं खाया। अरे क्यों नहीं खाया? ढंग से खाओ ना। जो चीजें आपको पसंद है वो चीजें मंगा के खाओ। किस बात की टेंशन लेते हो? ये सारी चीजें तो आएंगी और एक समय तक रहेंगी, उसके बाद चली जाएंगी। ये चीज होती रहेंगी, इसको हम रोक नहीं सकते। ये सारी की सारी हमारे कर्मों पर डिपेंड है। आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। खुशी का टाइम भी आएगा और गम का टाइम भी आएगा। इसलिए दोस्तों, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो दोस्तों क्या फिर तो ये बन गया कि ठीक है आप परेशान रहो, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन तो यही है कि आपको खुश रहना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, आप इन मुकदमों को दुखी होकर लड़ो या खुश होकर। खुश होकर लड़ोगे, यही मुकदमे आसान हो जाएंगे आपके लिए। दुखी होकर लड़ोगे तो यही मुकदमे 4 गुना और ज्यादा चुभन पैदा करेंगे। और दोस्तों, कुछ नहीं होता। देखो आज के समय पे मैरिड लाइफ में क्या होता है, जहां पर स्पेशली हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, अब उनके बीच में ना ईगो क्लैश करती रहती है बार बार किसी ना किसी चीज को लेके। तो वो ईगो होती है। कई बार होता है कि एक की सैलरी दूसरे से ज्यादा है, एक की कम है। कभी होता है एक ने ज्यादा खर्च कर दिया, दूसरे ने कम खर्च कर दिया। अरे मैं ही सारा खर्चा कर रहा हूं, ये नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहा है। ये सब चीजें तो होती हैं। अभी दोस्तों क्या है, मेरी वाइफ का भी एक यूट्यूब चैनल हो गया। अभी क्या है कि मेरा चैनल पहले से था, तो इस पे आप लोग अधिक संख्या में, अब उनका चैनल अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो उस पे नहीं है, तो अभी उनको भी कई बार लगता है वहां थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है जहां पे हस्बैंड और वाइफ इक्वल पोजीशन में होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि हमारे दूसरे चैनल कानूनी सोच को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि उस पर भी थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाए भाई, और मेरी वाइफ का चैनल भी मेरे इक्वल आ जाए। वरना मैं फाइट नहीं कर सकता। आप तो वीर हो, शूरवीर हो, योद्धा हो, जो इतने बड़े बड़े पंगे आपने ले रखे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो आप सपोर्ट करें उनके चैनल को भी, ताकि उनका चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इन मामलों में आधे से ज्यादा जड़ यही होती है कि आदमी अपने ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर ले लेता है और उस प्रेशर के अधीन होकर के वो सारे काम करता है। यदि वो उस प्रेशर को छोड़ सके, अपने आप को मेंटली इस तरह से स्थापित कर सके कि नहीं ठीक है, मुकदमा लड़ूंगा, आपका जो एटीट्यूड होता है ना, वही सामने वाली पार्टी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। आप लोग घबराते हो, सामने वाला चढ़ता है। आप लोग डरते हो, सामने वाला डरा। अगर आपने एक बार ऐसा एटीट्यूड अपना लिया ना कि ये खड़ा मैं और जो करना है करो, कोई भी कुछ नहीं करेगा, सब अपने आप नीचे हो जाएगा, सारी चीजें ठंडी पड़ जाएंगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी पॉकेट के अंदर 50 का नोट है, कोई नहीं निकाल सकता जब तक आप ना चाहो कि उस 50 रुपए को खर्च करना है। कल एक भाई साहब का मेरे पास मामला था, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि भाई उन्होंने पिटीशन में लिखवा लिया है कि 10 लाख रुपए पति पत्नी को देगा, और यदि वो डाइवोर्स नहीं लेता है तो वो 20 लाख रुपए देगा। और अभी क्या हुआ कि उस पिटीशन में उन्हें ऐसा डाउट है कि उन्होंने कुछ गलत लिखवा करके उनके साइन करवा लिए। अभी वो कह रहे हैं कि अगर उसमें गलत लिखा हुआ होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो मुझे कहीं ऐसा ना हो वो कहीं 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वहां पे भी उनको मैंने यही बात समझाई थी, वो पैसा आपकी जेब में, आपका पैसा है, कैसे कौन निकाल लेगा? रिकवरी में जाएंगे क्या 20 लाख रुपए की? सालों लग जाएंगे। तो केवल हम डर रहे हैं, डर के काम कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजें होती हैं। जिस दिन हमने डरना छोड़ दिया, आधी से ज्यादा समस्याएं वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगी। केसेज लड़ो,
सही से लड़ो, सोच विचार के लड़ो, केवल अपनी मेंटल स्टेट और अपने दिल और दिमाग में फिट करो कि डर के नहीं लड़ना है और अपनी लाइफ को जीना नहीं छोड़ना है केवल इस वजह से कि आपके 3-4 मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं या कोई हैरेसमेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इमोशनल हैरेसमेंट ये होती है कि आपको आपके बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता। अब आम आदमी ये सोचता है कि कब होगा कोर्ट का ऑर्डर, कब नहीं होगा। देखो, कोर्ट का ऑर्डर होने में हमेशा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता कोर्ट में कि आप गए और आपको एकदम से रिलीफ मिल जाएगा। तो वो आपको मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ठीक है, मैं बच्चा लूंगा, विजिटेशन राइट लूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगना स्वाभाविक है। देखो, कस्टडी के केस में क्या होता है, इंटरिम कस्टडी हो जाती है। और यदि आपका कोई डाइवोर्स का केस या सेक्शन 9 का केस चल रहा है तो उसमें आपको विजिटेशन राइट आराम से मिल जाते हैं। तो इसलिए मानसिक स्थिति का ही मजबूत होना यहां पर जरूरी है और खुद को मजबूत रखने की जरूरत है। खुद टूट जाएंगे, 10-10 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, 10 किलो वेट घटा देंगे, तो क्या कद्दू लड़ेंगे अब जाकर के? ढंग से खाओ, ड्राई फ्रूट्स लगाओ और ड्राई फ्रूट्स खाने के आधे घंटे के बाद जिम जाओ, बॉडी बनाओ और उसके बाद केस लड़ो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।